आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेसर मियां मोहम्मद अनवर साहब की कमर्शियल जोग्राफ़ी की किताब पर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक निशान लगाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो आईकॉम पार्ट 2 फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इनफैक्ट जो आपका रिड्यूस सिलेबस डिज़ाइन किया गया है वो इसी बुक में से डिज़ाइन किया गया है। आप देखें, रिड्यूस सिलेबस कमर्शियल ज्योग्राफी वर्ड पार्ट 1, डेफिनेशन ऑफ वर्ड कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड द रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको डेफिनेशंस आती हैं पेपर में। तो अगर आप अपनी बुक का ये पेज देखें तो यहाँ पर आपका सारा सिलेबस है। स्टूडेंट्स, ये आपकी जो डेफिनेशंस हैं ए टू टी हैं जी। तो इसमें से जो आपके सिलेबस में हैं वो मैंने टिक की हैं। देखें, ए है प्राइमरी प्रिमिटिव एक्टिविटीज़, बी फिशिंग भी है, सी नहीं है, डी लूमरिंग भी है, ई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी है, उसके बाद एफ और जी नहीं है, एच फार्मिंग सब्सटेंसेस भी है, आई नहीं है आपके सिलेबस में, जे नहीं है, के टाइप्स एंड प्रोडक्ट्स है, एल आपके सिलेबस में है, एम एन आपके सिलेबस में है, पी के वो आपके सिलेबस में नहीं है, आर एस टी आपके सिलेबस में है। स्टूडेंट्स, अब ये जो नीचे वाले आपके क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं, इनके तो पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, इनमें कोई डिफ़िकल्टी किसी स्टूडेंट को नहीं आ रही। तमाम स्टूडेंट्स को ये जो डेफिनेशंस हैं इनमें ही डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, क्योंकि मैंने सबा वसीम की बुक से भी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाए हैं। उस बुक में भी काफ़ी डेफिनेशन इनमें से मौजूद नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये ज़हन नशीन कर लें, अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स के पास ये तमाम डेफिनेशंस के नोट्स हैं तो वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, बराए मेहरबानी आप मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं वो नोट्स तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूं और आपकी वजह से सबका भला हो सके। तो जिस भी स्टूडेंट के पास ये तमाम डेफिनेशंस हैं, उसके नोट्स हैं, तो काइंडली वो लाजमी शेयर कर दें, इस वीडियो के कमेंट्स में बता दें ताकि इन डेफिनेशंस को शेयर किया जा सके और बच्चों के लिए आसानी हो सके। ये डेफिनेशंस कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, कुछ आपको नेट से सर्च करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास इसके नोट्स हैं तो तमाम बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, तो ये चंद एक डेफिनेशन जो आपकी इस बुक में है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपके सिलेबस के मुताबिक मैं आपकी बुक पर स्टूडेंट्स निशान लगवा देता हूँ। तो देखें जी, इसमें आपकी है जी ये स्टूडेंट्स प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं आपकी। ये फिशिंग आ गई यहाँ पे, ये रहा जी प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है। हंटिंग एंड फिशिंग भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है। ये फिशरीज आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। लूमरिंग आ गया जी। स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में रखें, जिन टॉपिक्स पे मैं टिक करूँगा वो आपके सिलेबस में होंगे। उन टॉपिक से रिलेटेड आपने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सारे तैयार कर लेने हैं। और जिन टॉपिक्स को मैं क्रॉस कर रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ वैसे ही वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे और ना ही लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, क्योंकि हम कॉमर्स की प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत से लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने तमाम लेक्चर्स नहीं देखे तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व मिल जाएंगी, आपको बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पूरे पूरे चैप्टर सॉल्व मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गया जी, ये आपका टॉपिक है जी एल। टेक्सटाइल आ गया जी, इसी टॉपिक में है, एल में ही है। आगे आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड 3-4 टॉपिक्स हैं, उनमें से भी आपका एक टॉपिक जो है ना वो नहीं मिल रहा।
इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन वेरियस कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये नहीं मिल रहा, ये ग्रोथ आ गई जी, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो जो इसमें टॉपिक्स रह गए हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट के पास उसके नोट्स हैं तो काइंडली वो लाजमी व्हाट्सएप कर दे ताकि तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ये एग्रीकल्चर आ गया जी स्टूडेंट्स आपका। अब आप आ जाए पार्ट 2 पे, वर्ल्ड सोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज आ गया जी, वीट, राइस, टी, कॉटन एंड रबर। पहले टॉपिक में वीट, राइस एंड टी है और दूसरे में कॉटन एंड रबर है। वीट आ गया स्टूडेंट्स। राइस भी आप करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सारे एमसीक्यूज, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। शुगर केन नहीं करेंगे आप। कॉटन आप करेंगे। नेचुरल रबर भी करेंगे आप। टी भी करेंगे आप। वूल नहीं करेंगे। एडिबल ऑयल नहीं करेंगे। मिनरल्स आपके सिलेबस में नहीं है। गोल्ड, यूरेनियम कुछ भी नहीं करेंगे आप। कोल भी नहीं करेंगे। पेट्रोलियम आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स, सी पार्ट देखें, एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल ऑयल एंड गैस। नेचुरल ऑयल और पेट्रोलियम ये आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स। नेचुरल गैस भी आपके सिलेबस में है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गई जी, और ये न्यूक्लियर भी आ गई स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में है। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है। कम्युनिकेशंस, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके सिलेबस में नहीं है। कंप्यूटर भी नहीं करेंगे आप। इंटरनेट भी नहीं करेंगे आप। आप स्टूडेंट्स आ जाएं आप पाकिस्तान पोर्शन पे। ए, बी एंड डी उसने दिया है, सी मिसिंग है। तो टॉपिक 1 स्टूडेंट्स देखें, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स। ये लोकेशन आ गई और ये फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान आ गए स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड वाला टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, उसको आप क्रॉस कर देंगे। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान आपके सिलेबस में नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान भी आपके सिलेबस में नहीं है। सॉइल्स ऑफ पाकिस्तान भी नहीं करेंगे आप। इरिगेशन ऑफ पाकिस्तान आ गया स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा आप। थर्ड टॉपिक जो आपका इरिगेशन है वो करेंगे आप। बी पे हैं, रिसोर्सेज एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, एग्रीकल्चर एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, शुगर केन और कॉटन करेंगे सिर्फ आप एग्रीकल्चर में। एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे आप। ये एग्रीकल्चर में आगे जी हम स्टूडेंट्स वीट नहीं करेंगे आप, सिर्फ आपने शुगर केन और कॉटन करना जी। राइस भी नहीं करेंगे। शुगर केन आ गया, ये करेंगे। मेज़ नहीं करना आपने। कॉटन ये करेंगे आप। टोबैको नहीं करेंगे आप। पावर सोर्सेज ऑफ पाकिस्तान देखें जी, सेकंड टॉपिक है पावर में इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर और सोलर। कोल नहीं करेंगे आप। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल नहीं करेंगे। नेचुरल गैस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान आ गया स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियर पावर आ गया स्टूडेंट्स। सोलर एनर्जी, और ये आपका सोलर एनर्जी आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद डी में देखें, लॉजिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। इसमें सिर्फ रोड्स करना है स्टूडेंट्स आपने। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करेंगे आप। माइग्रेशन नहीं करेंगे आप।
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गई स्टूडेंट्स आपके पास, इसके इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा आप। रोड्स आ गई थी, ये करेंगे आप। रेलवे नहीं करेंगे आप, एयरवेज नहीं करेंगे आप, हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान नहीं करेंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं करेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल, सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं हैं स्टूडेंट्स। कमर्शियल नीड्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी नहीं करेंगे आप। फॉरेन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान, ये भी नहीं करेंगे आप। ये स्टूडेंट्स, कमर्शियल ज्योग्राफी मियाँ मोहम्मद अनवर की किताब पर मैंने आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक निशान लगा दिए हैं। अब आप एक दफ़ा दोबारा से सुन लें। जो आपकी जो फर्स्ट टॉपिक्स हैं डेफिनेशंस वाले, अगर किसी स्टूडेंट के पास इन डेफिनेशंस के नोट्स हैं तो काइंडली वो मुझे व्हाट्सएप पर लाजमी सेंड कर दे, ताकि मैं तमाम बच्चों के साथ शेयर कर दूं और तमाम बच्चों का आपकी वजह से फ़ायदा हो सके। और मैंने आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स थे वो टिक करवा दिए, जो नहीं थे वो क्रॉस करवा दिए। अब जो टॉपिक्स मैंने आपको टिक करवाए हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड आपने तमाम एमसीक्यूज़, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और तमाम ही लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से पता चल गया होगा कि मियाँ मोहम्मद अनवर की बुक के मुताबिक आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक्स बनते हैं और कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने तमाम क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आपकी वजह से उनका फ़ायदा भी हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।